सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इसी YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर इस समय बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में इस समय कठोपनिषद प्रसंग में है। कठोपनिषद में प्रथम वल्ली के हम 16 श्लोक अभी तक पूरे कर चुके हैं। 17वां श्लोक आज लेते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 17वां श्लोक है, तृणाचिकेतस्त्रियभिरेष्य संधि त्रिकर्म कृतरते जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्यां शांतिमत्यंतमेति। इसका भावार्थ है, जो त्रिनचिकेता होगा अर्थात नचिकेता अग्नि की ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ इन 3 आश्रमों में उपासना करेगा, वह तीनों संधियों से गुजरकर तीनों कर्मों को करके जन्म और मृत्यु को तर जाएगा। ये 3 संधि तथा 3 कर्म क्या हैं? जब ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो इन दोनों आश्रमों के बीच की संधि से गुजर जाता है, और जब गृहस्थ वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तब गृहस्थ तथा वानप्रस्थ की संधि से गुजर जाता है। जब वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करता है तब वानप्रस्थ तथा संन्यास की संधि में गुजरता है, और इन 3 संधियों में से गुजरना, इन्हें पार कर जाना ही 3 कर्म है। जो इन 3 संधियों में से नहीं गुजरता वह किसी न किसी एक आश्रम में अटक जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संधि में से गुजरने के एक एक स्वर्ग साधक अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि उत्पन्न की संधि से 2 वस्तुओं से मेल होती है। एक एक संधि के बाद एक एक नचिकेत अग्नि प्रकट होती है, जो मनुष्य को स्वर्ग अर्थात अमृत की ओर ले जाती है। इस प्रकार 3 संधियों से गुजरकर त्रिनचिकेत अग्नि की साधना होती है। इन तीनों अग्नियों में से गुजरकर जो जीवन क्रम बनता है वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त, स्तुति के योग्य ब्रह्म यज्ञ को जान लेता है, उसके विषय में निश्चित कर लेता है, वह अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। ये इसका सार था। तो जैसा कि मैंने कल भी प्रसंग में बताया था, त्रिनचिकेत अग्नि जो बोली है इसमें, उस पर भी मैंने थोड़े से विचार करते किए, बताए थे कि ये अग्नि क्या है, जो माला का विवरण था वो क्या है, वो सारा मैंने स्पष्ट कल बता दिया था। आज इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसके अगले का और श्लोक ले देते हैं। कहने का मतलब ये 3 आश्रमों की जो बात कर रहा है, 4 आश्रमों की, उसमें ये चित्र भी दिखा रखा है। मेरे ख्याल से पूरा प्रसंग को जब मैं स्पष्टता से बताऊंगा, जो इसका भावार्थ था वो मैंने अभी तक बताया। इस फोटो को भी देख लेते हैं। इस फोटो को पहले देखिए, इसमें काफ़ी स्पष्टता से जो दिखाया गया है वो फोटो ज़्यादा सत्य है कि इसमें हमको किन किन आश्रमों से गुजरना होता है। ये देखिए, ये जो फोटो है इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम जो हैं हमारी वर्ण व्यवस्था में, वो दे रखे हैं एक तो, और नीचे जो है ना नचिकेता और यमाचार्य इस संवाद को कर रहे हैं। तो वो चारों आश्रम क्या हैं, इनके बीच में जो है ना 3 जो अग्नि उठ रही हैं, जिसको कि यमाचार्य नचिकेता को बता रहे हैं कि ये 3 अग्नियां उत्पन्न होती हैं, त्रिअग्नि जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो ये क्या व्यवस्था है उसी के बारे में ये उल्लेख था। तो चित्र ज़्यादा सही बोल रहा है, बाकी इस पर मैं अपनी शैली रखूंगा। इसमें जो भावार्थ था वो मैंने बता दिया है। इसके आगे का और श्लोक ले लेते हैं, क्योंकि इस प्रसंग को आज दूसरी अग्नि की जो बात चल रही है इसको पूरा करेंगे आज। इस क्रम में अगला श्लोक और लेते हैं। त्रिणाचिकेतस्त्रमेतद्वित्य
य एवं विद्वानिश्चिनुते नचिकेतं स मृत्युपाशं तुरतः प्रणिध्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इसका भावार्थ है, तीनों नचिकेत अग्नियों को जो इस प्रकार जान जाता है, ये तीन जो अग्नि जो बीच में दिखा रही थी चारों आश्रमों के बीच में, उसको त्रिनचिकेत अग्नि से यहाँ पे प्रसंग में लिया गया है। तो तीनों नचिकेत अग्नियों को जो इस प्रकार जान जाता है और नचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह आगे से मृत्यु के पासों को काट कर शोक से पार होकर स्वर्गलोक के आनंद में रहता है। ये तीनों अग्नियों को जो पार कर जाता है वो शोक को पार कर लेता है और आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। इसकी क्रम में एक लास्ट श्लोक और दे रखा है, तो ये द्वितीय जो वरदान था उसका नचिकेता का वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस श्लोक को और ले लेते हैं, 19वें श्लोक को। ऐसते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यम वृणीया द्वितीयेन वरेण एतमग्नि तदैव प्रवक्षन्ति जनास्त्रतीय वरम नचिकेतो वर्षणीव। इसका भावार्थ है, हे नचिकेत, स्वर्ग साधक जिस अग्नि को तूने अपने दूसरे वर से जिज्ञासा की थी उसका तुझे उपदेश दे दिया। इस अग्नि को लोग तेरे ही नाम से कहा करेंगे। हे नचिकेत, अब तू तीसरा वर मांग। यहाँ पे ये प्रसंग पूर्ण होता है कि यमाचार्य उसको कहते हैं कि नचिकेत अब तू तीसरा वर मांग, क्योंकि दूसरा जो तेरा प्रश्न था उसका मैंने उत्तर दे दिया है। अब देखिए, जैसा कि इसमें दिखाया है, जो चित्र में दिखाया है, तो पहला आश्रम कौन सा है यहाँ पे? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में यहाँ पे वो आश्रम होता है जिसमें हमारी शिक्षा पूर्ण होती है और इसमें हमको शिक्षा का जितना भी ज्ञान है वो प्राप्त करना होता है। फिर आ जाता है गृहस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच में जो अग्नि की जो बात की है वो अग्नि है, वही जो अग्नि की जो बात हो रही है वो जो मैंने बताया था कल कि वही है कुंडलिनी शक्ति। इसमें त्रिने अग्नि और क्या है इसमें मैं नहीं जाता। जो मैं अपनी बात बताता हूँ वो मैं अपने तजुर्बे से, मैंने अपने अनुभव से, मैंने अपने आंतरिक ज्ञान के आधार पर बताता हूँ और वो निश्चित तौर पे सत्य है, क्योंकि मैंने उससे सही सत्य को और सुख को, आत्मा के जितने भी गुण स्वभाव हैं उन सबको जाना है, अनुभव में लाया हूँ और हर समय उसको जीता भी हूँ। एक ब्लेस्ड स्टेट की बात हो रही है, उसमें पहुंच जाता है व्यक्ति। ये प्रपंच जो है ना उसको अफेक्ट नहीं करते, सांसारिक दिन दुनिया उसको अफेक्ट नहीं करती किसी भी एंगल से। तो इसके बीच में जो अग्नि हुई है ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये हमारे यहाँ पे जो भारतीय वैदिक पद्धति कह लो, इसमें यही श्रृंखला है चलने की। जो पहले हमारे यहाँ पे गुरुकुल व्यवस्थाएं होती थी या हमारे जो ऋषि रहते थे, सब वहाँ पे ऋषि अपने चाहे आश्रमों में रह रहे हैं, अपनी कुटियाओं में रह रहे हैं या सांसारिक जीवन में रह रहे हैं व्यक्ति, ये ही व्यवस्था रहती थी कि पहले ब्रह्मचर्य में शिक्षा, और ब्रह्मचर्य से जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो इनके बीच की जो अग्नि है कि गृहस्थ में भी व्यक्ति को, अब यही बातें जो मैं कहता वन ऑन वन बताने की है कुछ। अब गृहस्थी है, गृहस्थी को कैसे सलाह दोगे कि वो ब्रह्मचर्य का भी पालन हो, लेकिन गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य होता है और कामेच्छाएं भी पूर्ण हो। गृहस्थ का भी पालन हो, कामेच्छाएं भी पूर्ण हो रही हैं, संतुष्टि हो रही है और ब्रह्मचर्य का भी पालन हो रहा है, तो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है। तो वो जो नियम और संयम के प्रयोग हैं इसमें जो जीवन में लाए जाते हैं उसको ही संधि दिया है और उस संधि में ही अग्नि उत्पन्न कहने की इसमें बात कही है। तो निश्चित तौर पे वहां पे उन नियमों के अनुसार अगर चले जाएं तो वो व्यक्ति गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है, अगर वो उन नियमों के आधार पर चले जो कि वास्तविक
अपनी इस श्रृंखला के आधार पर जो गृहस्थ के नियम है। तो इसमें भी क्या है, निखरता है व्यक्तित्व। जो जप दम और कर्म, इसी उपनिषद में हमने पहले पढ़े थे, उनकी श्रेणी है। तो तप होता है एक तरीके से, ये कर्म भी होता है इसमें, और दमन की इसमें कोई जगह नहीं होती। और जहां दमन नहीं है और तप हो रहा है और कर्म हो रहा है, तो निश्चित तौर पे जिस अग्नि की बात कर रहे हैं, ये वो मार्ग है जिसमें सने सने आपकी कुंडलिनी उठती है, धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। दो तरह की कुंडलिनी शक्ति की जो मैंने बात की थी कल, वो यही थी। एक कुंडलिनी शक्ति है जो सडन उठती है, लेकिन सडन उठने के लिए अगर शरीर में क्षमता नहीं है तो वो मृत्यु का कारण भी बन जाती है। और एक है मार्ग शनै शनै, तो भक्ति का मार्ग है, हमारे ये वैदिक पद्धति का मार्ग है, अष्टांग योग का मार्ग है, लय योग का मार्ग है। इन सब में जो कुंडलिनी उठती है वो शनै शनै उठती है, धीरे धीरे उठती है। और धीरे धीरे उठती है तो इसका मतलब यह है कि हमने सारे कर्म अपने जो है ना ईश्वर के समर्पित किए होते हैं, और नया संस्कार फिर निर्मित नहीं होता, पुराने क्षीण होने शुरू हो जाते हैं इन्हीं अवस्थाओं से गुजरते गुजरते। और इन सारे मार्गों में ये होता है। तो ये पहली अग्नि इस प्रकार से उत्पन्न होती है, यानी वो कुंडलिनी आपकी इस नियम व्यवस्था में अगर आप ठीक से गुजरते हो कि आपका ब्रह्मचर्य भी मेंटेन होता है, आपका गृहस्थ भी मेंटेन होता है, कर्म भी होता है और तप भी होता है। जब इन सब का संयोग होता है तो कुंडलिनी शनै शनै उठती है और आपके व्यक्तित्व को निखारती चली जाती है, नए कर्मों का निर्माण नहीं होने देती और पुराने क्षीण होने शुरू हो जाते हैं इस व्यवस्था के अंदर चलने पे। तो जो समय है ये, क्योंकि प्रसंग फिर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूं स्पष्टता से एक एक चीज को बताऊं। तो आज हमने ये पहली अग्नि की बात पूरी की है। मुझे निश्चित उम्मीद है इसमें सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। मैं किस तरीके की बात कह रहा था, हाँ, जो दो अग्नि की बात कर रहा था उसमें एक बात और ये बता देता हूं कि दूसरी अग्नि जिसकी मैं कहता हूं एक साथ उठती है, और वो अगर शरीर में क्षमता नहीं है, पुराने संस्कारों से जटिलता ज्यादा है और ऊर्जा पास होने की क्षमता नहीं है शरीर में, तो तुरंत व्यक्ति की, क्योंकि इसमें इतना वेग होता है, इतना वेग होता है कि व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, सडन डेथ हो जाती है। मतलब आदमी बहुत एक्टिव है, ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाएगी अगर ये गलती से उठ गई तो। और सने सने उठने से जितने भी बाकी के मार्ग हैं उन सब में सने सने उठती है, और आपके नए संस्कार निर्मित नहीं होने देती, पुराने को छीण करती जाती है, और धीरे धीरे आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पे अंत में फिर थोड़ी बहुत जो संस्कार बचते हैं तो पूरी भी उठ जाए तो फिर सब पूरी तरीके से कंप्लीट उनको सारे संस्कारों को वाश कर देती है। दूसरी बात इसमें तो दो तरह की हुई, तो जो केवल हठ योग में जो चलता है वो एकदम से उठती है, उसकी केवल वही एक मार्ग है, बाकी सारे मार्गों में शनै शनै उठती है कुंडली। केवल हठ योग है जिसमें एक साथ उठती है ये, और हठ योग ही अपने शरीर में इतनी क्षमता कर लेता है कि वो इस ऊर्जा को पास कर लेता है। तो इस प्रकार से, अच्छा, दूसरी मैंने एक बात कही थी कि नचिकेता और उसके पिता की, उस प्रसंग को और कर लेते हैं कि मैं उस पर भी थोड़ा सा दृष्टि डालूंगा, पात्रों को समझें। जिज्ञासु है नचिकेता, प्रत्येक व्यक्ति जिसको मनुष्य जन्म मिला है वो सब जिज्ञासु हैं। सुख की इच्छा सबकी है और सुख मिलता है केवल हमको इस मार्ग पे। बाकी सारे संसार के जितने भी कार्य हैं वो करते चले जाओ। मैंने अपनी पुस्तक में इस चीज पर भी प्रकाश डाला है थोड़ा सा, और उसी में प्रीफेस में, कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा इस तरीके से रखो, और इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते चलते अपने जितने भी सांसारिक कार्य हैं उनको भी करोगे तो आप उनको सुखपूर्वक और खुशीपूर्वक करोगे, और किसी भी चीज पे आधिपत्य
या किसी का अधिकार छीनने की कोशिश कभी नहीं करोगे। तो इस तरीके से सुख का निर्माण होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं को नचिकेता मान के इस चीज को ग्रहण करना चाहिए। तो पहला तो वो था। और उसके पिता की जो बात है, जो कि आवेश में उसको कहा तुझको मैं मृत्यु को दूंगा, वो दरअसल उस अवस्था की बात हो रही है कि हमारे ऋषि परंपरा में भी परिवार होते थे, पुत्र पुत्री होते थे, गृहस्थ होता था, और वहां पे भी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती थी। तो जब वहां पे भी ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाती थी, तो मोक्ष का निर्णय जो लिया जाता है हमेशा ये सुख की अवस्था में लिया जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो निर्णय है ही सुख का। और इन मार्गों को, इन अवस्थाओं से ठीक से गुजरा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ तक जो व्यक्ति सही अवस्थाओं से गुजरा है, वो निश्चित तौर पर सुख से ही प्रवेश करेगा। तो वो प्रसंग इसमें मैं सहमत नहीं हूं उससे। तो इस अवस्था में जो व्यक्ति पहुंचते हैं, जो वानप्रस्थ की अवस्था है, तो वहां पर कभी भी आध्यात्म में प्रवेश करने का निर्णय सुख से लो, पूरी खुशी से, क्योंकि मार्ग सुख का है। तो वहां पर आवेश में कभी कोई निर्णय नहीं लिया जाता। हमेशा सुखपूर्वक ही इस यात्रा में चलने का सुखपूर्वक ही मार्ग है। तो ये दोनों ही पात्र, यानी उस अवस्था में जब वानप्रस्थ अवस्था में आते हो तो वो मोक्ष की यात्रा है। और मोक्ष हमेशा पूरी तरीके से परमानेंट सुख की यात्रा है। तो वहां पे अप्रसन्नता का और उसका कोई महत्व नहीं है। तो जहां मोक्ष की अभिलाषा हो रही है, तो वहां भी वो निर्णय भी सुख का है, वो भी प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा है। और वहां पे पूर्ण दुखों का विराम की अवस्था है। नचिकेता प्रत्येक व्यक्ति जिज्ञासु है, जिसकी इच्छा है इस भय से निकलने की। तो ये दोनों भी मैं इस तरीके से स्पष्ट इनको करना चाहता था। बाकी का जो है ना, दूसरी अग्नि, तीसरी अग्नि क्या है और ये आश्रम व्यवस्था किस तरीके से है, इस पर आप बाकी के प्रसंग को कल पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है चर्चा पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम, नमस्ते।